वेलकम टू फ्लिकीज वेंडर ऐप। नमस्ते। आप बस फ़ोटो भेज के अपनी सर्विस लिस्ट कर सकते हैं। सिंपल है। चलिए शुरू करते हैं। पहले स्टेप में हमने देखा था कि कैसे साइन अप करते हैं। अगर तो आपके पास अकाउंट नहीं है, पहले अगर आपने यूज़र नेम पासवर्ड OTP तक आप नहीं पहुँचे तो आप साइन अप पे जाएंगे। अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डाल के आपको OTP आएगा, पासवर्ड लगाएं आप और फिर आप साइन अप पे जाएंगे। अगर आपने साइन अप स्टार्ट कर दिया है, OTP तक आप पहुंच चुके हैं, तो फिर उसके बाद आपको साइन इन करना पड़ेगा। आपका अकाउंट स्टार्ट एक्टिव हो चुका है। तो अभी हम साइन इन करेंगे। पहले पासवर्ड लगाएंगे। पासवर्ड एक अपर केस मीन्स कि एक बड़ा बड़ा लेटर, बाकी एक छोटा लेटर, एक नंबर और एक स्पेशल लेटर, और टोटल 8 डिजिट और लेटर्स का होना चाहिए पासवर्ड सेफ्टी के लिए। तो हमने साइन इन करा। तो हम उस पे आ गए फर्स्ट बिजनेस इन्फॉर्मेशन पे। बिजनेस इन्फॉर्मेशन पे सबसे पहले आएगा आप अपलोड बिजनेस लोगो। बिजनेस लोगो ये है कि जो आपका अगर कोई कार्ड है, जब बिजनेस लोगो है, जब कोई फ़ोटो है जो आप डिस्प्ले करना चाहते हो, तो वो लगाओ उस पर। तो हम इसको कैमरा से जाके भी क्लिक कर सकते हैं फ़ोटो, और हम गैलरी से भी ब्राउज़ कर सकते हैं। तो हम इसको एक्सेस देंगे और यहाँ से हम लोगों की फ़ोटो अपलोड करेंगे। फॉर एग्जांपल इसको हम क्रॉप कर सकते हैं इस हिसाब से। तो ये हमने क्रॉप करके डन करा और ये हमारी फ़ोटो अपलोड हो गई। तो बिज़नेस नेम होगा कि जो कस्टमर हमारा नाम देखेगा। तो अगर हमारा जैसे कि बिज़नेस का नाम है फ्लिकीज़, तो हम यहाँ फ्लिकीज़ लिखेंगे। जो भी आप अपना नाम, अपने बिज़नेस का, सर्विस का नाम रखा है, आप वो यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। ट्रेडिंग नेम, अगर आपका डिफरेंट ट्रेडिंग नेम है, अगर आपका बिजनेस नाम डिफरेंट है और आपका काम का डिफरेंट, ट्रेडिंग का काम का नाम डिफरेंट है, तो आप उस पर डिफरेंट डालें, वरना ये सेम ही आ जाएगा यहाँ पे भी, FLICKEZ। तो बिजनेस एड्रेस ये वो एड्रेस रहेगा। अगर आप लोकेशन को अगर अलाउ करोगे तो फिर आपको ये लोकेशन पे ले जाएगा। कौन सी लोकेशन है ये वाली। तो अगर आपको लोकेशन इनेबल नहीं करनी तो फिर आप जैसे दिल्ली में सर्च करते हैं, दिल्ली हरिनगर, जैसे ये आ गया माया क्लेव, तो ये अगर मेरा एड्रेस होगा तो उसको मैं ये चूज़ करेंगे। जो भी आपका एड्रेस है आप उसको चूज़ करें, क्योंकि यहाँ से ही आपका जो बिज़नेस एड्रेस है इसके ही रेडियस से आपको आगे हमें बिज़नेस आएगा। तो जो हमारा, अगर मेरी शॉप का जो एड्रेस है, या अगर मैं घर से बिज़नेस कर रहा हूँ तो घर का एड्रेस है, तो हम वो डालेंगे। तो हम चूज़ लोकेशन करके यहाँ से हम अपना बिल्डिंग नंबर एडिट कर सकते हैं कि हाँ जी 108 है, या कोई बिल्डिंग नंबर है, यहाँ से एडिट करके हम इसको सेव कर देंगे। तो ये सेव हो जाएगा। तो आगे आ गया हमारा बिजनेस लोकेशन रेडियस इन किलोमीटर। ये बिजनेस लोकेशन रेडियस है कि कितने किलोमीटर तक मैं अपना काम, सर्विस लेना चाहते हैं। कि मैं सिर्फ 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदर ही हमें काम करना है मुझे 10 किलोमीटर करना है, 20 किलोमीटर करना है, मैक्सिमम 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर। तो अगर अगर तो ब्यूटी एंड ग्रूमिंग का बिजनेस है तो मोस्टली 5 किलोमीटर है। अगर अगर आप क्लीनिंग वगैरह का करते हो तो 5 से 10 किलोमीटर है। ड्राइविंग का तो आप 20 से 30 किलोमीटर तक कर सकते हो। इवेंट्स के जो बिजनेस रहेंगे वो भी 30 किलोमीटर में रहेंगे, क्योंकि आपको ये होना चाहिए कि ईजिली मुझे क्विकली एक जॉब से दूसरी जॉब मिल जाए। तो अगर मेरी जॉब फिनिश होती है तो मैं चाहता हूँ कि मुझे 30 विद इन हाफ एन आवर, आधे घंटे में या 1 घंटे में, जब स्ट्रेट अवे मुझे अगली जॉब मिल जाए, ताकि जॉब टू जॉब मैं कर सकूँ, काम से काम, मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले। तो अगर आपने 30 किलोमीटर का रेडियस डाला है यहाँ पे, अगर आपको 30 किलोमीटर में चले गए, तो 30 किलोमीटर से आपको अगर दूसरे रेडियस पे आपके बिजनेस लोकेशन पे जॉब आई, तो वहाँ से आप जाना मुश्किल हो जाएगा। तो उस हिसाब से अपना रेडियस सेट करें कि कितना मुझे काम करना है। तो मैं यहाँ पर 5 किलोमीटर का अपना रेडियस सेट करें। वेबसाइट अगर है वेबसाइट तो हम डाल देंगे, अगर नहीं है तो हम नहीं डालेंगे। जैसे ICKEZ.com हमने अपनी वेबसाइट डाल दी। और हमारा बिज़नेस फ़ोन नंबर, अगर हमारा बिज़नेस फ़ोन नंबर आपका सेम है जो आपने स्टार्टिंग में डाला, आप वो डालो। और अगर जो आप डिस्प्ले नंबर करना चाहते हो तो ये नंबर कस्टमर को दिखेगा, तो जिस नंबर पे आपसे कस्टमर कांटेक्ट कर सकेगा वो नंबर हम यहाँ पर डालेंगे। 2 3 ईमेल आईडी, अगर मेरी सेम ईमेल आईडी है तो हम वो डालेंगे। अगर यहाँ पे बिज़नेस ईमेल आईडी डिफरेंट है मेरी साइन इन से, तो हम वो डालेंगे। यहाँ पे मेरी सेम ही है, फ्लिक ईजी
corporation@gmail.com। बिजनेस टाइप में हमें, अगर तो आपकी कंपनी है तो आप कंपनी सेलेक्ट करें, अगर तो आपका नॉन प्रॉफिट है आप वो सिलेक्ट करें, अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट लिमिटेड सेलेक्ट करें। अगर आप सिंगल पर्सन बिजनेस कर रहे हो, आपकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है, कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो हम इंडिविजुअल बिजनेस को सिलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ सिंगल पर्सन को एज अ बिजनेस सेलेक्ट कर लें। अगर आपकी कंपनी है, नहीं आपकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन है या नहीं है स्टेटस, उसको हम नो करेंगे। और फिर हमें सीआरएम और पैन नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो पैन नंबर यहाँ पे हम अपना पैन नंबर डालेंगे। कैंसिलेशन पीरियड पे आते हैं फिर हम, तो मैं 24 आवर कैंसिलेशन का पीरियड ही चाहूँगा कि 24 आवर तक अगर कस्टमर को कैंसिलेशन अगर करेगा तो वो कर सकता है। तो अगर 24 आवर से कम में करेगा तो उसको चार्जेस लगेंगे। तो ये वहाँ पे है, 24 आवर का कैंसिलेशन पीरियड मैंने दे दिया यहाँ पे। अगर मुझे नो कैंसिलेशन पीरियड करना है, फॉर एग्जांपल दिवाली में आ गया, इवेंट में आ गया, कुछ सीज़न आ गया, तो हम इसको चेंज करके बाद में एडिट प्रोफाइल में जाके इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसको नो कैंसिलेशन, तो मेरी प्रेफरेंस रहेगी 24 आवर, क्योंकि नो कैंसिलेशन देख के मोस्टली कस्टमर फिर हमें वो करेंगे कि भाई इनकी नो कैंसिलेशन है तो उनकी बुकिंग कम करो। तो मैं 24 आवर की कैंसिलेशन पीरियड रखना चाहूँगा। फिर यहाँ है मिनिमम प्री बुकिंग ड्यूरेशन पीरियड। ये मिनिमम प्री बुकिंग ड्यूरेशन पीरियड, इस पर डिस्क्लेमर लग रखा है कि जो मिनिमम प्री बुकिंग डिस्क्लेमर है, पीरियड है, वो है कि कितने टाइम पहले मुझे जॉब आनी चाहिए। मैं यहाँ पर 60 मिनट, 1 घंटा, कि मुझे एक से दूसरी जॉब में 1 घंटे का डिफरेंस आए। अगर आप चाहते हो कि 30 मिनट में आए तो आपको 30 मिनट में आप अवेलेबल हो जाओगे। तो इसमें क्या होगा कि अगर आपकी जॉब जैसे 10 बजे जॉब है और आपकी 10, 11, 12, 1 बजे जॉब खत्म हुई, तो फिर 1:30 बजे से आप फिर अवेलेबल हो जाओगे। 1:30 बजे से आपकी जॉब की अवेलेबिलिटी दिख जाएगी यहाँ पे सिस्टम में। तो कस्टमर को दिख जाएगा कि आप अवेलेबल हो। अगर आपने 1 घंटा डाला तो आपको 1 घंटे बाद की ड्यूरेशन आएगी। फिर यहाँ पे हम करेंगे अपलोड बिजनेस डॉक्यूमेंट। बिजनेस डॉक्यूमेंट में अगर आप घर से बिजनेस चला रहे हो तो आप अपना घर का डॉक्यूमेंटेशन अपलोड हम कर सकते हैं, करें वहाँ पे। और अगर रेंटल में है, अगर मेरी शॉप है या कुछ है, तो मैं वहाँ पे रेंटल एग्रीमेंट अपलोड कर दें। फिर आप गैलरी में अपनी हम जा सकते हैं प्रोफाइल में। तो अभी मैं सेम ही डॉक्यूमेंट ही अपलोड करूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने ये समझो कि मेरा रेंटल एग्रीमेंट है, जहाँ जो मेरे घर का एग्रीमेंट है, जहाँ घर का एग्रीमेंट बना के मैंने अपलोड कर दिया एज अ प्रूफ कि हाँ मैं जेन्युइन बिजनेस कर रहा हूँ, टू क्वालिटी चेक। तो फिर हम इसको फिलअप करके नेक्स्ट करेंगे। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स अब अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करो, आप बस साइन इन करके हमारी टीम से कांटेक्ट करो, या हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी एंड वो आपके डॉक्यूमेंट्स आपसे लेके व्हाट्सएप पे आप डॉक्यूमेंट सेंड करें। तो और वहाँ से आप वो अपलोड अपनी तरफ से आपकी पूरी तरीके से वो हेल्प करेंगे। तो डेट ऑफ बर्थ, ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है कि एज अ पर्सन जो काम कर रहा है, जैसे मैंने 1 जनवरी डाल दिया, ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है। और मेरे घर का, ये हमारी पर्सनल वेरिफिकेशन के लिए है। तो इसमें रेजिडेंशियल एड्रेस मैंने वही दिल्ली का हरिनगर घंटाघर चौक, तो ये मेरा घर का एड्रेस आ गया। घर का नंबर जैसे 100 डाल दिया, तो मैं कंफर्मेशन करके मैंने डाल दी। और यहाँ पे मैंने अपने आधार कार्ड की आगे की और बैक की और फ्रंट की बैक की कॉपी डाल दी। अगर मेरी फ़ोटो खींचनी है तो मैं फ़ोटो खींच सकता है, कैमरे पे जाके फ़ोटो खींच सकते हैं और हम गैलरी और ब्राउज़ करके अपनी फ़ाइल अपलोड कर सकते हैं। तो मैं सेम ही डॉक्यूमेंट अपलोड करूँगा अभी। हम इसको क्रॉप करके इस तरीके से अपलोड करें और फिर बैक साइड उसकी फ़ोटो की बैक साइड अपलोड हम करेंगे। अगर मेरे पास कोई सर्टिफिकेशन है, कोई क्वालिफिकेशन है, मुझे कोई अवार्ड मिला है, तो यहाँ पे हम अपलोड कर सकते हैं वो। अगर नहीं है तो आप अपने बिजनेस की फ़ोटो, अपना कोई कार्ड अगर आपके पास है, कोई प्रमोशनल फ़ोटो है, आपके पास कोई पैम्फलेट है, तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। तो फिर हमने नेक्स्ट किया। फिर अगेन अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप अपने स्टैंडर्ड सिर्फ अपने आईडी प्रूफ्स सबमिट करके, ताकि आपकी वेरिफिकेशन हो जाए, आप इसको सबमिट करो एंड बाकी का काम हमारी टीम कर लेगी। बैंकिंग इन्फॉर्मेशन में किस बैंक अकाउंट में मुझे अपनी बाद में जो जॉब मैंने कंप्लीट करी है और मुझे पैसे आने चाहिए, तो मैंने बैंक नेम कर लिया स्टेट बैंक। अकाउंट नेम हो गया फ्लिकीज। ब्रांच नंबर हो गया, ये डमी डाल दिया मैंने। अकाउंट नंबर हो गया 1 2 3 4 5 6। ब्रांच लोकेशन हो गया ये हमारा दिल्ली। नेक्स्ट,
आगे रही हमारी अवेलेबिलिटी कि अगर आपकी शॉप है तो आपकी शॉप टाइमिंग कितने बजे खुलेगी, कितने बजे बंद होगी, कौन कौन से दिन आप अवेलेबल हो, कितने बजे से लेके कितने बजे तक अवेलेबल हो। तो अगर आप 10 बजे से लेके शाम शाम के 6 बजे तक अवेलेबल हो तो सुबह 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक की आपको यहाँ पे जॉब्स अवेलेबिलिटी आ जाएगी। तो ये कस्टमर को दिख जाएगा कि ये अवेलेबल है। तो मैंने ये सिलेक्ट करे, जैसे संडे मैंने ऑफ कर दिया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे सेलेक्ट कर लिया। कितने बजे, 10 बजे से लेके AM कर दिया इसको, AM, और रात के 10 बजे तक मैंने कर दिया इसको 10 AM। फिर मैंने, तो ये हमें एक बार ही करना पड़ेगा। एक बार हमारी प्रोफाइल सेट हो गई तो ये कस्टमर को भी दिखेगा कि हमारा बिज़नेस 10 बजे से ऑपरेट होता है और रात के 10 बजे तक खुला होता है। तो वहाँ से हमें 10 बजे से लेके, सुबह 10 बजे से लेके रात के 10 बजे तक कस्टमर हमारी बुकिंग कर सकता है। 10 बजे से 10 बजे तक जो भी आपकी टाइमिंग है आप उस हिसाब से इसको ऐड कर सकते हैं। फिर अपलोड बिजनेस प्रोफाइल इमेज एंड वीडियोस, ये वो फोटोज़ है, वीडियोस है जो कस्टमर को दिखेंगी। तो जैसे आपके इंस्टाग्राम का प्रोफाइल, बिजनेस का प्रोफाइल है, आप एडवर्टाइजमेंट करते हो मार्केट प्लेस पे, उसमें हम अपनी अच्छी अच्छी वीडियोस और फोटोज़ अपलोड करते हैं। ये वो वाली फ़ोटोज़ हैं जो कस्टमर को आगे दिखेंगी। तो हम 15 फ़ोटोज़ और 10 वीडियोस हम अपलोड कर सकते हैं। तो जैसे हमने ये वाली वीडियो अपलोड कर दी तो 30 सेकंड की वीडियो, 30 सेकंड से ऊपर की वीडियो नहीं जाएगी, ये क्विक वीडियोज़ है। तो यही फ़ोटो मैं अपलोड करूँगा फिर से दोबारा एग्जांपल के तौर पे। डन। चूज फ़ोटो, और इसको हम क्रॉप कर लिया फ़ोटो को एंड अपलोड कर दिया। अगर मुझे वीडियो अपलोड करनी होगी तो मैं यहाँ से जो भी वीडियो हम अपलोड कर सकते हैं। एक्सपीरियंस कि मुझे कितने साल का एक्सपीरियंस है, कितने साल से मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं जैसे जनवरी 2020 में मैंने काम शुरू करा और अभी तक मैं ये काम कर रहा हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस शो हो जाएगा कस्टमर को। मुझे 5 ईयर्स और 9 मंथ का एक्सपीरियंस है। और ये कौन सी सर्विसेज में हम दे रहे हैं, तो अभी इसमें मैं सारे सिलेक्ट करूँगा कि मैं ब्यूटी एंड ग्रूमिंग भी कर रहा हूँ। ब्यूटी एंड ग्रूमिंग हम क्या क्या सर्विस दे रहे हैं, तो हमने जैसे पार्लर सेलेक्ट कर लिया एंड मेहंदी सेलेक्ट कर ली। तो कार्स एंड ड्राइवर्स में हमने सारी कर ली। अगर मैं ड्राइवर हूँ तो मैं ड्राइवर की कार करूँगा। अगर मेरी कार रेंटल है या वो सर्विसेज है तो हम वो ऐड यहाँ पे कर देंगे। तो इसमें ये क्या है कि 2 डिफरेंट कैटेगरीज हैं तो इसलिए ये ऐड नहीं होगी। तो ब्यूटी एंड ग्रूमिंग में हमने पार्लर एंड मेहंदी कर लिया। फिर हम कैटरिंग में चले गए। कैटरिंग में सारा हमने फूड ऐड कर लिया। फिर कमर्शियल सर्विसेज में मैं गए, कुक में ये हम सप्लाई कर रहे हैं। होम सर्विसेज में मैंने कर दिया होम क्लीनिंग एंड पेस्ट कंट्रोल। हेल्थ केयर में मैंने होम कलेक्शन लैब्स कर दिया। और इवेंट को मैं सेपरेटली करूँगा, इवेंट एंड कार्स एंड ड्राइवर्स का। एंड सर्विस एंड क्लीन में एयरकॉन, वॉशिंग मशीन एंड फिल्टर। तो हमने ये प्रोफाइल सबमिट कर दी। हाँ जी, तो ये प्रोफाइल हमारी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई। तो अब अगर मैं इसको लॉगिन करने की कोशिश करूँगा तो वो लॉगिन होगा नहीं, क्योंकि अभी ये रिव्यू में चली गई है। ये अकाउंट अभी अप्रूव नहीं हुआ। तो एडमिन क्या करेगा, हमारा अकाउंट अप्रूव करके इसको अप्रूव करेगा। जब ये अप्रूव करेगा अकाउंट तो फिर हमें डैशबोर्ड डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसका अकाउंट अप्रूव करते हैं हम अभी एडमिन पोर्टल से। तो अकाउंट सक्सेसफुली अप्रूव हो गया तो हमें ईमेल भी आ जाएगी, हमारे ईमेल पे भी हमारा अकाउंट अप्रूव हो गया है। तो अगर अकाउंट अप्रूव हो गया तो हम इस पर जाएंगे और ये हमारा पोर्टल आ गया यहाँ पे सारा। तो ये हमारी बिजनेस प्रोफाइल ऊपर आ गई। ये हमारी रेटिंग, जो कस्टमर ने रेटिंग दी है वो यहाँ पे दिख जाएगी। हमारा कोई नोटिफिकेशन है, कोई जॉब है, वो इधर आ जाएगी। अगर मुझे अपना फ़िल्टर करना है, अपनी अर्निंग डेली बेस पे, वीकली बेस पे, मंथली बेस पे, हम इसको कस्टमाइज़ करके उसको ये फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। कितनी बुकिंग है हमारी, कितनी टोटल सर्विसेज हमने कर ली है, कौन कौन सी सर्विसेज अभी हम नेक्स्ट फेज़ में बताएंगे कि अभी कौन कौन सी सर्विसेज है, कैसे उसको बुकिंग करेंगे, कैसे वर्कर डालेंगे और कैसे हम अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट प्रोफाइल में बताएंगे। थैंक यू।